Pastor, I can tell you that most people here, if we were to write a prayer request, more than 90% of people here, the limitation will be finances. Now you know the provider. Now you know that you have to be a word digger. तीसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए? Honor the Lord. Now, honor the Lord कैसे? हर चीज से. Proverbs 3:9 से 10 में क्या लिखा है? Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crop. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will be brim over with the new wine. Hallelujah. बाइबल क्या बोल रही है? When you honor God with your all, not just with your finances, with all things, give Him the first. Your barns will be overflowing. Overflowing क्या होता है? भरपूरी. Prosper, flourish and overflow in all the areas of your life. You will be successful in all the areas of your life. When you honor God with your best. अब होता क्या यहाँ पे कि that we believe in giving the last, not the first. जैसे कि सैलरी आती है तो हम टाइथ नहीं देते पहले. सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? घर का रेंट, दूध वाले के पैसे, अखबार वाले के पैसे, वाईफाई का बिल, मोबाइल का बिल, और वो सारे बिल देने के बाद हम क्या करते हैं? हाँ, थोड़ी सी सेविंग हो गई, अब जो पैसा बचा मैं उसमें से टाइथ निकालूंगा. That is not right. This is not the first you are giving to the Lord. You are giving the last portion of your life. You are giving the last portion of your blessing, and that is why you are in the lack. Because you are not faithful giving your first. जैसे कि मैं आपको उदाहरण में बताता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ और मेरे बिजनेस में जब भी मेरे को फाइनेंशियली ब्लेसिंग मिलती है तो मैं सबसे पहले इवन 5 रुपए भी खर्च नहीं करता. मैं सबसे पहले उसका टाइथ निकालता हूँ and I sow it in the kingdom of God by faith. And then I use that money for other things. तो अपना फर्स्ट देना सीखिए. अब नॉट अबाउट जस्ट फाइनेंसेस. मैं यहाँ पे एक बात आपको बहुत क्लियर कर दूं. When God said that honor God, परमेश्वर को आपके पैसों में इंटरेस्ट नहीं है. God is not interested in your money. God is interested in your heart. वो आपके दिल को देखता है कि आपका दिल कितना अच्छा है देने में. अब चाहे आप दिल से कितना भी दे रहे हैं, but you have to have a heart of giving. इसलिए honor God with your best, not with your rest. है ना, हम हमेशा आखिर के बचे हुए चीजें देते हैं. एंड कैन आई टेल यू समथिंग, 2 चीजें में आने वाले समय पे वीडियो में आप सुनने वाले हैं. आपने अक्सर चर्च में कहते सुना होगा कि अब ये समय हो गया है दान देने का. हो लॉर्ड, दान बहुत डिफरेंट वर्ड होता है, भेंट बहुत डिफरेंट वर्ड होता है. आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन दान एंड भेंट. एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ. दान जो है वो गरीबों को दिया जाता है, भेंट जो है ऑफरिंग वो परमेश्वर को दी जाती है. हम अक्सर बोलते हैं ना, दान का समय हो गया, दान ले लीजिए, मैंने अपने चर्च का दान भर दिया. दान गरीबों को दिया जाता है, परमेश्वर को नहीं. हम परमेश्वर को दान नहीं दे रहे. दान मत दीजिए. ही इज गॉड, ही इज अ प्रोवाइडर, ही इज अ किंग. ऑनर हिम, रिस्पेक्ट हिम. व्हेन यू कम एंड गिव हिम, ऑनर हिम विथ योर बेस्ट, नॉट विद द रेस्ट. आपको पता है बहुत से मसीह भाई बहन क्यों फाइनेंशियल लैक में? बिकॉज दे हैव स्टॉप्ड गिविंग देयर फर्स्ट. वो बोलते हैं इतनी सी सैलरी में कि अगर ये 10वां अंश भी निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा. और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पहला फ्रेश आप परमेश्वर को देते हैं ना विथ राइट हार्ट, इट विल मल्टीप्लाई एंड ब्लेस यू 100-fold बैक. परमेश्वर 100 गुना करके आपको लौटाता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस पैसे को मल्टीप्लाई करने का तरीका बता दिए. नो, ऑल आई एम सेइंग इज व्हेन यू गिव इट टू द लॉर्ड, गिव इट विद राइट हार्ट एंड गिव द बेस्ट, नॉट द रेस्ट. आमेन. व्हेन यू डू दिस, you will see a breakthrough in your life, in your financial life. Amen. मुझे लगता है चौथा पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट में बात करूंगा वर्ड इनटू एक्शन. नाउ वर्ड इनटू एक्शन मतलब अपने वर्ड्स को जो आप विश्वास से बोलते हैं ना प्रार्थना में कि परमेश्वर आप मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू दे रहे हैं. यस, परमेश्वर ने बदल दिया है. परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया और उसने आपके लिए रास्ता खोल दिया, लेकिन उस रास्ता पे चलने का काम आपका है. यू हैव टू गेट अप, डू द वर्क एंड गॉड विल प्रोवाइड फॉर यू. जैसे मैंने बताया कि नौकरी के द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को खिलाता है, बिजनेस के द्वारा वो आपके परिवार को खिलाता है, या कोई भी जो आप काम करते हैं उसको इस्तेमाल करता है कि आपके परिवार को वो ब्लेस करे. लेकिन अगर आप सिर्फ घर बैठे रहे और बोलें कि बस अब अपने आप हो जाए सब कुछ, ऐसा नहीं होने वाला. राइट, यू हैव टू वर्क. नीति वचन इस बारे में बहुत क्लियर करता है. अगर आपने नहीं देखा हो तो द रेवलेशन चर्च लिंक आपके सामने आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है. इस चैनल पे जाइए, हमारा चर्च है, इधर पे देखिए. मैंने प्रोवर्ब्स के ऊपर एक पूरी सीरीज करी है 31 डेज 31 प्रोवर्ब्स के ऊपर, और उसमें मैंने बताया है कि बाइबल बहुत क्लियर कहती है कि हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा. बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस पॉवर्टी विल कम अपॉन यू. बाइबल साफ कहती है लेजीनेस के ऊपर क्या पॉवर्टी आ जाती है, लैक आता है. क्यों? उसकी आलस के कारण. और हमें आलसी नहीं बनना. अगर हम एक विश्वासी हैं और हम देखते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपने फाइनेंशियल ब्लेस कराए, आपको उस वर्ड पे एक्ट भी करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी. नाउ मैंने ऐसे बहुत से मसीह भाई बहनों को देखा, दे डू नॉट डू जॉब, इवन दे हैव जॉब, दे डू नॉट डू जॉब. और हम ये काम क्यों करें, हम तो ये हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, ये बिजनेस मुझे नहीं करना, मैं दुकान नहीं चला सकता, मैं ये बिजनेस क्यों करूं, ये तो छोटा सा बिजनेस है. नहीं, आपको काम करना पड़ेगा. चाहे आप बिजनेस करिए, चाहे आप जॉब करिए, डू इट
एंड गॉड विल ब्लेस यू थ्रू दैट। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे आपके जॉब और बिजनेस में। लेकिन अगर आप सोचे घर के अंदर बैठे बैठे आपको सब मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, और इसी कारण से एक पॉवर्टी और एक लैक आपके ऊपर आ जाएगा, एंड देन यू विल व्हाट हैपन, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड ऑन गॉड। परमेश्वर आपको क्या कर रहे हैं, ही इज नॉट प्रोवाइडिंग यू, ही इज प्रोवाइडिंग यू बट यू आर नॉट वर्किंग, राइट। आप काम ही नहीं कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको क्या सब मिल जाए। उदाहरण पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं घर में बैठा रहूं, मैं जॉब भी ना जाऊं और मुझे हर महीने सैलरी मिल जाए, क्या ये हो सकता है? नो, कभी नहीं होगा ऐसा कि आप घर बैठे और आप सोच रहे हैं कि मैं जॉब नहीं जाऊं सारी जिंदगी और हर महीने मेरे अकाउंट में सैलरी आ जाए, ऐसा नहीं होगा, राइट। आपको काम करने जाना पड़ेगा, आप काम करेंगे, सैलरी मिलेगी। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ओपन द डोर्स फॉर मी, गिव मी द ब्रेक थ्रू माय फाइनेंसेस, ओपन द न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर मी, तो वो आपके लिए द्वार खोलेंगे, लेकिन उस पर चलना आपको पड़ेगा। अगर आप उस पर नहीं चलेंगे और कल को अगर कुछ बात होती है तो गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शन, यू आर रिस्पॉन्सिबल दैट यू आर नॉट टेकिंग एन एक्शन व्हाट यू आर प्रेइंग फॉर। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपके द्वार खोल दिया और आप उसके ऊपर अगर एक्शन नहीं कर रहे हैं तो उसकी गलती आपकी है, किसी और की नहीं। बाइबल साफ कहती है, इफ मैन हु कैन नॉट प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली और मैनेज हिज फैमिली, हाउ ही विल मैनेज हिज चर्च, हाउ ही विल मैनेज द गॉड्स फैमिली। एक अगर व्यक्ति अपने घर का निर्वाह नहीं कर सकता तो एक चर्च और एक कलीसिया का निर्वाह कैसे करेगा? तो हमें समझना जरूरी है, गॉड वांट टू ब्लेस यू, प्रॉस्पर यू, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना है, काम करना है। घर बैठे बैठे सपने देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ पॉवर्टी आएगी, लैक आएगा, एंड यू विल डाई इन दैट लैक एंड पॉवर्टी, and then at the end of the day you will be frustrated and you will say God is not doing it. God is providing for you and your family. You have to work and then you will see a breakthrough in your financial life. Last point, सबसे important, don't be stingy, मतलब देने वाले बनिए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, it's my desire कि मैं देने वाला बनूं। Whenever I get something from my business, I give it in a sow in the kingdom of God. Whenever I get something from my podcast or something from my Revelation Church, I really, it's my desire to serve and to give to the people who are in need. Stingy मत बनिए। अगर आप stingy nature रखेंगे ना, then you will never be prosper and blessed. बाइबल साफ कहती है, you will be stingy, the poverty will hit upon you. तो इसलिए stingy nature मत रखिए। देखिए बाइबल क्या बोलती है हमें, good measure pressed down, shaken together and running over will be poured out into your lap. For with the measure you use it, it will be measured to you. तो बोना है, मतलब you have to become a giver. Don't be stingy. Stingy nature मत रखिए ना। उधर पे मैं एक पॉइंट और देना चाहता हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से। When you give, ask the Lord, परमेश्वर क्या मुझे देना चाहिए। ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? It's because there are a lot of times in my own life that I have seen that people come to you just for sake of money. Now मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? Because from my own experience, आज से कुछ सालों पहले जब मैं दिल्ली में था, मैंने कुछ ऐसे experiences को देखा है that people will always reach out to you because they are expecting something from you. And that is not right, you know. When you give it out of love, sow it out of love, sow it generously, you know. But if you are coming with the wrong intention, that is not right. इसलिए आप जब दें तो बहुत बुद्धिमानी के साथ आत्मा से वो कर दें और ईमानदारी से दें और आत्मा से पूछे कि क्या पवित्र आत्मा मुझे यहाँ सो करना चाहिए या नहीं। And if God says sow it, then sow it by faith. जब दिल्ली में एक क्रूसेड मीटिंग हुई थी एंड जब मैं और मेरी पत्नी उस क्रूसेड मीटिंग में जा रहे थे, 24 आवर्स की एक सोर करके एक वर्शिप नाइट थी, बहुत ही अच्छी थी, 24 आवर्स की थी। वो पूरी स्टोरी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही एक अलग स्टोरी है, मतलब समथिंग इट्स लाइक अ टेस्टिमनी फॉर मी। बट मैं इसका एक पोर्शन शेयर करता हूँ दैट उस दिन जब हम जा रहे थे तो हमारे पास ना बहुत छोटा सा अमाउंट हाथ में था और उस छोटे सा अमाउंट को हम अपने हाथ में रखे थे और मालूम था महीना खत्म होने वाला, एंड दिस इज व्हाट वी हैव इन अवर हैंड। तो चलो उससे चलते हैं। पल्सर थी मेरे पास, बाइक थी, उस समय कार नहीं थी। तो हम लोग दिल्ली धौला कुआं से, और इतनी दूर जाना, हाईवे NH8 इज वेरी फार और बहुत सारा पेट्रोल लग जाता। तो हम लोग समहाउ हमने सोचा चलो आज चलते हैं, वहीं पे रहेंगे 24 आवर्स की, एंड वी टुक ऑल व्हाट लेफ्ट इन अवर हैंड एंड हमने उसको पॉकेट में डाला और हम चले गए। और जब मीटिंग चल रही थी, इस भरी मीटिंग में परमेश्वर का आत्मा मुझसे बोला, व्हाट इज इन योर हैंड? आई सेड nothing is in my hand. The Lord said no, there is something in your hand. Then I said, Lord, this is what I left is in my hand. तो जितना मेरे पास था, God said go it and sow in the hand of that person. जाके उसके हाथ में दे दो, उस व्यक्ति के हाथ में जिसने मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई है। And I was like, no, this is devil, in the name of Jesus I cancel this. No, परमेश्वर ने बोला sow it, listen to my voice, obey my word and be faithful in it what I'm saying. Sow what you have in your hand. तो मैं और मेरी पत्नी गए और हमने जो भी हमारे पास बचा था महीने के आखिरी, I sow it by faith in his hand and I say, brother, this is what the Spirit of the Lord is saying to me, sow it. और मैंने ऐसे हाथ रख के उनको दिया, उन्होंने हाथ खोला, मैंने रखा, वो हाथ हटा रहे थे पर मैंने हाथ हटाया नहीं। I was thinking maybe it's not God, maybe it's not God, but it is from God. So अब मैंने ऐसा दिया and I just turned back and I came back.
मैं घर वापस आ गया अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी से मैंने बोला नाउ हमारे पास जो बचा था वो हमने प्रभु का आत्मा बोला उनको दे दो, हमने दे दिया। नाउ वी हैव हमारे पास अब इतना फंड नहीं कि हम सर्वाइव करें आगे के लिए। एंड व्हाट हैपेंड इज नेक्स्ट डे व्हेन वी गॉट अप, हम घुटनों पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं। और लेट मी टेल यू समथिंग, व्हेन यू प्रे इन स्पिरिट, प्रेयर ब्रेक द बॉन्डेजेस। आमेन। हम प्रार्थना करने बैठे और जब हम प्रार्थना करके उठे, आई गॉट अ मैसेज दैट दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। तो मैंने बोला अरे किसने क्रेडिट करा? एक भाई है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, बट वो प्रभु के दास है, बहुत बड़े दिल्ली में ही है। तो ही क्रेडिट सम अमाउंट इन माय अकाउंट। और मैंने उनको फोन करा, आपने भाई आपने अमाउंट क्रेडिट क्यों कर दिया, क्या गलती से हो गया क्या? उन्होंने बोला नहीं भाई, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला दैट सो दिस इन योर अकाउंट। और उन्होंने एक अच्छा अमाउंट मेरे अकाउंट में उन्होंने क्रेडिट करा क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने उन्हें बोला। So what I'm trying to say is that when you become stingy, God will not bless you. But when you say, Lord, I'm going to do it what you call me to do, जब आप अपने हाथ को खोलकर देना सीखेंगे, परमेश्वर आपको भरपूरी से 100 गुना लौटाकर आशीष करेंगे। Amen. So that was a little part of my testimony and the story that how God used that little portion and blessed me with the large portion. मैंने ईमानदारी से जो मेरे हाथ में था, मैंने नहीं देखा कितना था, पर जितना बचा था मैंने सब दिया परमेश्वर के राज्य के लिए। And I come back and next day की सुबह I got just double what I sowed in Jesus name. Amen. Hallelujah. So remember these 5 points in your life. ये 5 points अगर आप भूल रहे हैं तो no worry, इसका जो डॉक है गूगल डॉक, वो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। इट्स फ्री फॉर यू, ताकि आप इस पॉइंट्स पे मनन करें, मेडिटेट करें। रिमेंबर, God want to bless you. He want that his children should grow. His children should be head, not the tail. वो चाहता है कि उसके बच्चे सर बने, पूछ नहीं। और वो आपसे प्यार करता है। And God can bless you like anything. मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ, when people promote you, only your office people, your colleague and your city knows. But when God promotes you, entire world know that you are something and it's because of God. Amen. जब परमेश्वर आपको प्रमोशन देते हैं ना तो सारी दुनिया देखती है, लेकिन जब आपको कोई इंसान प्रमोशन देता है तो 2-4 लोग देखते हैं। तो आप प्रार्थना करें that God will promote you in all the areas of your life. Let you will become prosper in all the areas of your life. You dominate on all the things of your life because बाइबल क्या बोलती है, उसने हमें बनाया इसलिए। Let me dominate on all those things, all the areas of your life. चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, बिजनेस हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, dominate on all the areas of your life. Become a successful in all things and you will see a breakthrough in your life. Remember, you should not follow the success to become successful. You follow Christ and Christ will give you success in all the areas of your life because आपके कामों के द्वारा, बाइबल बोलती है तुम्हारे कामों के द्वारा, तुम्हारी मेहनत जो तुम करते हो ना, अगर तुम ईमानदारी से करते हो, by your works God will get the glory and the praise. Amen. परमेश्वर को उसकी महिमा और आदर मिलता है। Amen. So I hope आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है आने वाले समय में मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊं और भी क्लैरिफाई करूं, बट मुझे विश्वास है काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी आज के पॉडकास्ट से। थोड़ा बड़ा हो गया है, पर आई एम वेरी श्योर कि आपको मजा आया होगा पॉडकास्ट में, बहुत सी चीजें आपको ये हेल्प आउट करेंगी। सो यस, दिस इज इट इन दिस पॉडकास्ट। अगर आप पसंद आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। गॉड ब्लेस यू, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, हैव अ वंडरफुल नाइट। गुड नाइट।